ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। अच्छा, सभी को मेरी आवाज आ रही है? वीडियो मेरी सभी को दिख रही है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए सभी लोग। मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन सबको एकदम दिख रही है ठीक ठाक? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स को। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा जो चैप्टर चल रहा है रेखाएं तथा कोण, लाइंस एंड एंगल्स, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको पहले समझ लेते हैं। पिछली क्लास में हमने कोणों के रैखिक युग्म के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। कोणों के रैखिक युग्म के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक मिनट। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको कोणों के रैखिक युग्म के बारे में बताया था और मैंने ये भी बताया था। अच्छा, पहले कोणों के रैखिक युग्म को समझने से पहले हमें समझना जरूरी है आसन्न कोण के बारे में। तो पहले हम आसन्न कोण को देख लेते हैं। एक मिनट। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आसन्न कोण की। तो आसन्न कोण के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे कोण जो बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं। जैसे मान लो ये एक रेखा है, ठीक है। मान लो ये एक रेखा है और इसके ऊपर इस तरीके से कोई किरण है। तो अगर मैं बात करूं इस कोण की और इस कोण की, इन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे? आसन्न कोण बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? आसन्न कोण के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन करा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऐसे कोण जिनके शीर्ष समान हो। तो देखो, इन दोनों कोणों के शीर्ष क्या है? ये पॉइंट है, दोनों का शीर्ष समान है। दोनों कोणों की, अगर मैं इस कोण की बात करूं, अगर इसका नाम मैं ओ दे दूं, इसको ए बी सी, इस तरीके से अगर मैं नाम दे दूं इनको, अगर मैं बात करूं सी ओ ए, कोण सी ओ ए और कोण सी ओ बी, तो इन दोनों का शीर्ष क्या है? ओ है ना। शीर्ष क्या होता है? जहां पर वो कोण बनता है वही तो शीर्ष होता है। तो कोण कहां पर बन रहा है? यहां पर बन रहा है, तो शीर्ष क्या होंगे? यही होंगे। ठीक है, तो दोनों का शीर्ष सेम है, ओ। दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा है ना। दोनों में क्या है? एक उभयनिष्ठ भुजा है, जो कि क्या है? ओसी। ओसी दोनों में आ रही है ना। देखो, ओसी इस कोण में भी आ रही है, ए ओ सी में, और ओसी सी ओ बी में भी आ रही है। तो आसन्न कोण क्या होते थे? ऐसे कोण, पहली चीज, जिनके शीर्ष जो है वो समान हो। ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष समान हो या उभयनिष्ठ हो, जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में हो। मतलब इसका कि ये तो उभयनिष्ठ हो गई ना। उभयनिष्ठ कौन सी नहीं है? ओबी और ओई। ओबी और ओए उभयनिष्ठ नहीं है, तो वो कहां होनी चाहिए? जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके विपरीत में। विपरीत का मतलब ये है कि अगर ये वाली लेफ्ट में है, उल्टे हाथ पर है, तो ये वाली कहां होगी? राइट में होगी, सीधे हाथ पर होगी, दाईं ओर होगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहां पर फॉलो हो रही है। एक उभयनिष्ठ भुजा है, एक शीर्ष है, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? आसन्न कोण। इनको हम क्या बोलेंगे? इन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे? आसन्न कोण। याद आया आप लोगों को? यही बताया था मैंने। ठीक है, ये मैंने डिटेल में बताया था। और फिर मैंने आपको डायरेक्ट तरीका ये बताया था कि ऐसे कोण जो बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए आपको दिखे, अपनी अपनी जगह में हो वो, है ना। जैसे ये अपनी जगह में है और ये भी अपनी जगह में है और एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हो, ऐसे आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो ये होते थे आसन्न कोण। अब बात आती है कोणों का रैखिक युग्म क्या होता था। तो कोणों का रैखिक युग्म वो युग्म होता था, ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता था जिनका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, तो कोणों का रैखिक युग्म क्या होता था? एक तो आसन्न कोण, अगर दो कोण आसन्न कोण है और आसन्न कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री है, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते थे? कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, जैसे ये कोण मान लो 120 डिग्री है और ये कोण 60 डिग्री है। तो अगर आप देखो, ये दोनों कोण आसन्न कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन्न कोण है, और दोनों कोणों का योग कितना है? 120 और 60 कितने होते हैं? 180। तो ये आसन्न भी है
और इनका योग 180 भी है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, तो सभी को ये चीज क्लियर हुई? कोणों का रैखिक युग्म क्या होता था? कोणों का रैखिक युग्म क्या होता था? ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। आसन्न कोण और उनका योग कितना हो? 180 डिग्री। उनको हम क्या कहते थे? कोणों का रैखिक युग्म। कोई डाउट हो इसमें तो बताइए, बताइए। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को? यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन इसके क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। उन क्वेश्चंस को अब हम पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पोल में आपको इसका आंसर करना है। आपको बोला गया है कि कोण एक 75 डिग्री है, तो कोण दो की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, कोण एक मतलब ये वाला कोण कितना दिया हुआ है? 75 डिग्री। तो इस वाले कोण को आपको निकालना है, कोण दो को। तो देखिए कैसे करेंगे। ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, और उसके ऊपर ये एक रेखा खड़ी है, एक रेखा खंड है। ठीक है, इसको मत देखो, इधर आपको कुछ नहीं देखना, बस इसको देखो जो मैंने आपको रेड कलर में बनाकर दिखाया है। इसको देखो, इसमें ये वाला कोण 75 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला कोण आपको निकालना है। ठीक है, पोल में आपको इसका आंसर करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो आप यहां पर पाओगे कि एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, ये सबको पता है। एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये एक सीधी रेखा है। ये क्या है? एक सीधी रेखा है। तो ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी ये पूरा कोण कितना होगा? ये पूरा कोण होगा 180 डिग्री। अब ये 75 है, इतना कोण कितना है? 75 डिग्री। तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए। चार ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी एंड डी। यस, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। मैंने आपको हिंट दे दिया है, एक सीधी रेखा, एक जो मैंने आपको ये रेड कलर में दिखाया है ना, बस इसको देखो और कुछ नहीं देखना आपको। एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है और करिए सॉल्व सभी लोग इस क्वेश्चन को। सॉल्व सभी को करना है, कोशिश सभी को करनी है, बिना कोशिश के आपको नहीं छोड़ना है। ओके, यस, सभी बच्चों का आंसर सही है। अभी तक 12 बच्चों का आंसर आ गया है, 14 बच्चों का आंसर आया है, 14 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। इस टाइम क्लास में 26 स्टूडेंट हैं, तो सभी को आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का। यस, अभी भी काफी बच्चों का आंसर आना बाकी है। 20-21 बच्चों का आंसर आ गया है, 6 बच्चों का आंसर आना अभी भी बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर। ओके, 5 स्टूडेंट बचे हुए हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेल डन। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आंसर सही था, लेकिन कुछ बच्चों ने गलती की है। तो आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं जिन्होंने गलती की है। मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ क्या देखना है, जो ये रेड कलर में मैंने चीज बनाई है ना, जो लाइन मैंने रेड कलर में बनाई है, बस उसको आपको देखना है। तो मैं बाकी सब ये हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बस आपको क्या देखना है, दोबारा बना देता हूँ इस रेड कलर वाली लाइन को। ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, ये एक सीधी रेखा है और इसके ऊपर एक ये रेखा है। आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, आपको क्या दिया हुआ है कि ये वाला जो कोण है, कोण एक कितना दिया हुआ है? 75 डिग्री। जिन 2-3 बच्चों का गलत है वो ध्यान से सुने। ये वाला कोण 75 डिग्री दिया हुआ है। कोण दो की माप ज्ञात करनी है। किसकी माप ज्ञात करनी है? कोण दो की। तो कोण दो ये है, इसको हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि हमें पता होता है कि सीधी रेखा 180 डिग्री बनाती है, तो ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, तो ये 180 डिग्री बनाएगी पूरा। अगर मैं इसको अगर मैं इसको ऐसे खींचूं, है ना, अभी ये टेढ़ी है, मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूँ,
है ना। इस तरीके से मैं इसको घुमा देता हूं पूरी फिगर को, तो ये रेखा कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर एक लाइन ये ऐसे होगी, ठीक है। और ये वाला जो कोण है 75 डिग्री है, आपको ये वाला कोण बताना है। मैंने क्या किया, इस आकृति को सोचो इस तरीके से घुमाया है, मैंने इसको यहां से पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, तो ऐसे घुमा दूंगा तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। ये वाली लाइन को भी नहीं देखना, बस इस हिस्से को देखो। तो ये पूरा कोण 180 है, क्योंकि सीधी रेखा 180 बनाती है, पूरा 180 है। तो पूरा अगर 180 है और ये 75 है, तो ये कितना बचा, 180 माइनस 75, है ना। यस, वेरी गुड। तो 180 में से जब आप 75 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, एक ऐसे का ऐसे ही, तो ये कितना बचा, 105 डिग्री। ओके, 105 डिग्री, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो दूसरे तरीके से, अगर आपको अच्छे से इसको डिटेल में करना है तो ऐसे कर सकते हो। मान लो ये कोण एक्स है, ठीक है, मान लो ये एक्स है, जो आपको निकालना है उसको एक्स मान लो। तो 75 प्लस एक्स कितना होगा, 75 प्लस एक्स कितना होगा, ये पूरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री। तो 75 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। और यहां से एक्स बराबर क्या होगा, 75 उधर चला गया, 180 माइनस 75, और एक्स बराबर कितना आया, 105 डिग्री, ठीक है। तो 2-3 बच्चों का आंसर गलत था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सीधी रेखा 180 बनाती है, जो एंगल दिया हुआ है उसको उसके में से घटा देना है। आगे बढ़े, चलिए। तो इसका सही आंसर होगा, एक मिनट, इसका सही आंसर होगा, चाहिए इधर जा रहा है, 105 डिग्री, यानी ऑप्शन सी। ओके, ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था उनके नाम है सौरभ, ललित, अभिषेक, निखिल, प्रियांशु, संजीव कुमार, संजय, मधु, राखी, शिवानी, प्रवेश, पवन, ज्योति प्रजापति नाम से हैं, भूपेश जांगरा, शिवा बादली, सचिन, प्रिया योगी नाम से हैं, गिरीश हैं, शबनम है, महेंद्र हैं, नवीन, विनोद कुमार, सचिन, राहुल कुमार, ऋषभ जांगिड, पवित्रा, भावेश, ठीक है। बस यही है। और इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे उनके नाम हैं ललित, अभिषेक, निखिल, प्रियांशु, मधु, शिवानी, ज्योति प्रजापति नाम से हैं। और जिन बच्चों के 5 में से 4 सही थे वो हैं राखी, प्रवेश स्वामी, शिवा बादली, सचिन, गिरीश, शबनम और मैं, ठीक है। तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है, जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया अभी कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। ऐसे आसन्न कोणों का योग, युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो, कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। जैसे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, या एक ही रेखा पर स्थित दो आसन्न कोण रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक सीधी रेखा है ना, ये एक सीधी रेखा है, उसके ऊपर आपको ये एक रेखा दिख रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक सीधी रेखा 180 डिग्री बना रही है, और ये आसन्न कोण है एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है, आसन्न कोण है। एक्स और वाई क्या है, आसन्न कोण है। और इनका योग कितना होगा, एक्स प्लस वाई बराबर, ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री। तो आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वो क्या कहलाते हैं, कोणों का रैखिक युग्म। तो ये क्या होगा, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक्स का मान आपको निकालना है। आपको किसका मान निकालना है, एक्स का। करिए सभी लोग, और चैट बॉक्स में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। नीचे आपको एक चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको एक्स का मान निकालना है सभी को। ओके, महेंद्र का आंसर आया है, पवित्रा का आंसर आया है, सौरभ जहांगीर का आंसर आया है। चैट बॉक्स में आंसर, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में, ठीक है। सौरभ जहांगीर नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया है। महेंद्र हैं, योगेश हैं, मोनिका यादव नाम से हैं, निखिल सैनी हैं, प्रियांशु, शिवानी, अभिषेक, राहुल, ओके, शबनम, प्रवेश, डिंपल यादव नाम से हैं, जतिन। ओके, तो आप सब बच्चों ने 60 डिग्री का आंसर दिया है, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, 60, ठीक है। तो कैसे होगा 60, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, आप सबको पता ही है। ऐसा ही तो क्वेश्चन है, अभी अभी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। ये एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का, ठीक है। यानी ये जो पूरा कोण होगा, ये जो पूरा कोण होगा, ये कितने डिग्री का होगा, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का।
अब स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। हिस्सा दोबारा से ज्वाइन कर लो जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरे फोन में एकदम सही चल रहा है और बाकी स्टूडेंट्स को भी। दिखाई दे रही सर। हाँ, तो आपको पता है इतना कोण यहां से यहां तक का कोण क्या है, एक्स। यहां से यहां तक का कोण है एक्स, और यहां से फिर यहां तक का कोण कितना है 120, यानी एक्स प्लस 120 बराबर क्या होगा, ये पूरा कोण यानी 180। 180, अब 120 को उधर ले जाओगे तो एक्स बराबर क्या आया, 180 माइनस 120, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 180 में से जब आप 120 घटाओगे तो 060 यानी 60, तो 60 डिग्री। समझ आया सभी को? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट, अच्छा मान लो ये जो कोण है ये है ये वाला कोण है 45 डिग्री का। आपको इसका मान निकालना है एक्स का, तो बताइए क्या होगा, एक्स का मान आपको निकालना है। ये वाला कोण 45 डिग्री है, एक्स का मान निकालना है। 135 गिरीश बोल रहे हैं, राहुल बोल रहे हैं 135, पवित्रा बोल रही है 135, निखिल बोल रहे हैं 135 डिग्री। योगेश सोनिया कुमारी नाम से हैं, प्रियांशु स्वामी नाम से हैं, महेंद्र पवन कुमार नाम से हैं, अभिषेक हैं, योगेश हैं, सौरभ जहांगीर, शिवानी। शिवानी 130 डिग्री होगा क्या, चेक कर लो एक बार। अभिषेक कुमार नाम से हैं, प्रवेश हैं, जतिन, शबनम, ओके शिवानी वेरी गुड, तनु, मधु। ठीक है, 135 डिग्री, वेरी गुड। तो आपको पता है ये पूरा कोण एक सीधी रेखा आपको दिख रही है, सीधी रेखा 180 डिग्री बनाती है। ठीक है, अगर हम ध्यान से यहां देखें तो एक सीधी रेखा, और सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 का। यानी यहां जो ये कोण बनाएगी, ये पूरा कोण कितना बनाएगी, पूरा कोण बनाएगी 180 डिग्री का। अब पूरे में से यहां तक का कोण एक्स है, तो एक्स प्लस यहां से यहां तक का कोण 45 है। तो अगर मैं एक्स प्लस 45 कर दूं तो वो किसके बराबर होगा, पूरे कोण के। एक्स प्लस 45 किसके बराबर होगा, इस पूरे कोण के, इतना एक्स और इतना 45। तो और ये पूरा कोण कितना है 180 डिग्री, तो ये बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। क्या हुआ, 180 माइनस 45, और जब आप 180 में से 45 घटाओगे तो कितना बचेगा, 135 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, सभी को समझ आया यहां तक, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है और एक्स का मान बताना है आपको कितना होगा। ठीक है, पोल में सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जित अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल इसके किए हैं। यस, पोल में भेज रहा हूं, तब तक आप लोग सॉल्व करिए। इसके 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाइए और इसका आंसर करिए। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करना, ध्यान से घटाना, क्योंकि कुछ बच्चे घटाने में गलती कर देंगे इस क्वेश्चन के। घटाना ध्यान से, एक बच्चे ने गलती कर दिया घटाने में। घटाना ध्यान से सभी लोग। ओके, 10 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करिए। 10 में से 9 स्टूडेंट का आंसर सही है। बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 11 में से 10 का सही है। इस टाइम क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। सभी स्टूडेंट्स को पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, सभी बच्चे। 16 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। मैं कह रहा हूं ध्यान से घटाओ भाई, घटाना है आपको, ध्यान से घटाओ। घटाने में गलती क्यों कर रहे हो? जब हमने 8-9 महीने पहले क्लास शुरू की थी, आपको याद होगा, सबसे पहले हमने जोड़ना घटाना ही सीखा था।
चलिए 21 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। अभी भी 8 स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का जो बच गए हैं। पोल सेक्शन में हर स्टूडेंट को हर क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं बार बार कहता हूँ आपको, आपका पोल का रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जाता है। तो पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। 25 में से 20 लोगों का आंसर सही है। 26 में से 21 लोगों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना था। ये क्वेश्चन जैसे हमने अभी एग्जांपल किए थे, मैंने बताया था ये सीधी लाइन है, ये एक सीधी रेखा है। ये क्या है? एक सीधी रेखा है। और सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 180 डिग्री का। तो यानी ये पूरा कोण कितना होगा? पूरा कोण होगा 180 डिग्री का। ठीक है। अब पूरे में से जो इतना कोण है, जो यहां से यहां तक का कोण है वो क्या है? एक्स। और यहां से यहां तक का कोण क्या है? 152। यानी x प्लस 152 बराबर क्या होगा? पूरा कोण। पूरा कोण कितना है? 180। तो x बराबर क्या हुआ? 180 में से आप 152 को घटा दो, और जब आप घटाओगे तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 28 डिग्री। कुछ बच्चों ने 38 डिग्री आंसर दे रखा है, तो सही आंसर होगा 28 डिग्री, ऑप्शन बी। घटाना कैसे है देखो, 180 में से जब आप 152 को घटाओगे तो 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 7 बचा ना, फिर 7 में से 5 गया तो 2 बचा। कुछ बच्चों ने 8 में से 5 घटा दिया सीधा। ठीक है, तो 38 दे दिया आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? 28 डिग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, तो ये तो आसान है, इसमें आपको ए का मान निकालना है। तो पोल सेक्शन में जाकर आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए अपनी नोटबुक में करिए पहले सॉल्व सभी लोग। उसके बाद पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। आपको क्या बताना है? ए का मान ज्ञात करना है। जो ए ये लिखा हुआ है इसकी जगह क्या आएगा? तो एक कोण आपको 115 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा कोण आपको बताना है। अब ठीक से घटाना भाई, अब गलती मत करना घटाने में। चलिए, 7 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, 9 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 10 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, 11 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। करिए, 12 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 13 में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 15 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 18 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। 19 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। 20 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। करिए, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 21 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। 22 में से 19 बच्चों का आंसर सही है। 6 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए, आपके पास लास्ट 15 सेकंड्स हैं। 15 सेकंड और हैं आपके पास, करिए आंसर। चलिए, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और हैं आपके पास। 23 बच्चों का आंसर आ चुका है। 23 में से 19 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 26 में से 22 बच्चों का आंसर सही है। यस, तो ऐसा ही तो क्वेश्चन था ये, जैसे हमने अभी तक किए हैं। ये एक आपको सीधी रेखा दिख रही है, ठीक है? तो ये अगर ये एक सीधी रेखा है तो 180 डिग्री बनाएगी। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये अगर एक सीधी रेखा है तो ये क्या बनाएगी? पूरा 180 डिग्री होगा। पूरा कितना होगा? 180 डिग्री। अब यहां से लेकर यहां तक कितना है? 115।
फिर यहां से लेकर यहां तक कितना है, a, यानी प्लस a, और ये पूरा कितना है 180, तो बराबर 180। तो a का मान क्या होगा 180 माइनस 115। अब जब आप 180 में से 115 घटाओगे तो कैसे घटाते थे भाई, 0 छोटा है 5 बड़ा है, तो बड़ी संख्या छोटी से बड़ी तो घटा नहीं सकते, तो यहां से एक मुझे क्या लेना पड़ेगा, कैरी। तो यहाँ पर एक आया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा। अब यहाँ कितना बचा 7, क्योंकि एक मैंने यहां से उधार लिया था। अब 7 में से एक गया तो कितना बचा 6। तो आपका आंसर कितना आया 65 डिग्री। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी 65 यानी 65 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को ये? बताइए कोई डाउट हो तो, कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण बनता कब है। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो चार कोण बनते हैं। जैसे यहां पर आप देखो ये दो रेखाएं हैं, एक ये वाली, ठीक है, और दूसरी ये वाली। दो रेखाएं हैं, ये क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को काट रही हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कितने कोण बनते हैं, चार कोण बनते हैं। तो आप देख सकते हो पहला कोण ये बन रहा है, ये वाला, ठीक है, दूसरा कोण ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, और चौथा ये बन रहा है। तो टोटल कितने कोण बने, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो कितने कोण बनते हैं, चार कोण बनते हैं। इस प्रकार बने आमने सामने के, इस प्रकार बने आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चार कोण बने हैं इनमें से जो आमने सामने के कोण हैं उनको हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे एक, एक के सामने कौन है, तीन, तो कोण एक और कोण तीन क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक इसी प्रकार प्रकार अगर आप देखो दो और चार को, या चार और दो को, तो ये भी आमने सामने है, ये भी आमने सामने है। तो कोण चार और कोण दो भी क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो काटने पर जो आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, मान लो ये रेखा काट रही है एक दूसरे को, ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला। अगर मैं इसको एक नाम दे दूं और इसको दो नाम दे दूं, तो एक के सामने कौन सा कोण है, दो, तो ये शीर्षाभिमुख हो गए। ऐसे ही इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला। तीन के सामने कौन सा है, चार। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, शीर्षाभिमुख हो गए आपस में, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, शीर्षाभिमुख। समझ में आया सभी को? कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट है तो बताइए। एक और दो क्या होंगे, आपस में शीर्षाभिमुख होंगे क्योंकि ये आमने सामने है। तीन और चार क्या होंगे, शीर्षाभिमुख होंगे क्योंकि ये आमने सामने के कोण हैं। और बनते कब है, हमेशा याद रखना, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें। अच्छा ये रेखा तो है ही नहीं, अब है ये रेखा, क्योंकि तीर का निशान जब मैं लगाऊंगा तभी तो ये रेखा बनेंगी। जरूरी नहीं रेखाखंड भी काटे तब भी शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो ठीक है, हाँ गिरीश 360 डिग्री को बाद में देखेंगे, पहले अभी हम शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण, यानी एक और दो, तीन और चार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा तो यहां पर यही बताया गया है कि एक के सामने तीन है और दो के सामने चार हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, है ना। यानी एक किसके बराबर होगा, तीन के बराबर होगा, और दो किसके बराबर होगा, चार के। ये बात सभी को समझ आई। एक किसके बराबर होगा, तीन के बराबर होगा, और दो किसके बराबर होगा, चार के बराबर होगा। यानी शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि दो रेखाएं हैं ये इस तरीके से एक दूसरे को काट रही है, एक ये हो गई एक ये हो गई, ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। अब अगर ये वाला कोण, ये वाला कोण ये वाला कोण अगर 80 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, बताओ, इसके सामने वाला भी कितना होगा,
बताइए। आमने सामने के जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यस 80, वेरी गुड। तो जब ये 80 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 80 डिग्री ही होगा। इसके सामने वाला भी 80 डिग्री ही होगा। अगर ये 100 डिग्री है, अगर ये 100 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी कितना डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा। ठीक है। तो आमने सामने कोण अगर ये 80 है तो ये 80, अगर ये 100 है तो ये 100 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, अगर मैं इस तरीके से दो रेखाएं काट लूं तो मुझे ये बताओ, क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्या ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है? ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्या ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। नहीं है, वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, इसके सामने वाला। इसके सामने वाला कौन सा, मतलब सिर्फ इस कोण की बात होगी, अगर वो होंगे शीर्षाभिमुख। ठीक है, इसमें तो ये भी आ रहा है ना इधर वाला भी, तो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर हुई क्यों नहीं है ये? अगर मैं इसको अब ऐसे बना दूं, अब ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और जब मैंने इसको ऐसे बनाया था वो शीर्षाभिमुख नहीं थे, क्योंकि ये इसके अंदर जा रहा है ना। ये तो एक तरीके से आसन्न कोण हो गए। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण थोड़ी ना हुए, एक दूसरे से लगे हुए हैं। ओके, ये चीज क्लियर हुई सभी को? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है पोल सेक्शन में, आपको इसका आंसर करना है। आपको बताना है कि क्या ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है तो आपको ए ऑप्शन में आंसर देना है, नहीं है तो बी ऑप्शन में आंसर देना है। पोल सेक्शन में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे बस 5 सेकंड दे दो। दो ऑप्शन हैं, ए और बी। बताइए, करिए सभी लोग पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर। क्या ए तथा बी शीर्षाभिमुख कोण है, आपको यह बताना है। तो अभी अभी मैंने एक एग्जांपल आपको करके दिखाया था, इसीलिए मैं एग्जांपल बताया था मैंने, जिससे आपके कोई डाउट ना रहे। तो आमने सामने के कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, मैंने आपको ये बताया था, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के जो कोण बनते हैं। सभी लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन का? स्क्रीन नहीं है। अच्छा सचिन, स्क्रीन नहीं आ रही, चलो मैं क्वेश्चन की फोटो खींच के आपको भेज देता हूँ, यही कर सकता हूँ मैं, स्क्रीन क्योंकि नहीं इसमें आ रही आपकी। आवाज आ रही है सचिन? सचिन आवाज आ रही है मेरी? लग रहा है आवाज नहीं आ रही है ना आवाज? ठीक है, तो मैं आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें फोटो खींच के इस क्वेश्चन को भेज रहा हूँ, आप वहां से देखकर पोल सेक्शन में इसका आंसर कर दो। ओके, चलेगा ये आपके लिए? अभी टिक गई। दिख गई, ठीक है फिर तो। यस, करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने गलत गलत किया, बहुत बच्चों ने। मतलब मैंने इसलिए बताया था जिससे आप गलती ना करो, पर पता नहीं आप मेरी बात सुनते नहीं, इसका मतलब ध्यान से। चलो कोई बात नहीं, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। आइए पहले इसको ध्यान से सुन लो, पहले क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखो, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो यहां पर 4 कोण बनेंगे। पहला ये बना, पहला कोण ये बनेगा, बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? पहला कोण यहां बनेगा इन दोनों के बीच में, बनेगा या नहीं? नहीं बनेगा। 8 बच्चों ने आंसर गलत दिया इस क्वेश्चन का। जिन्होंने इसका हाँ आंसर दिया है वो ध्यान से समझें। पहला कोण ये बनेगा, ठीक है। इसके सामने बताओ कौन सा कोण होगा? इसके ठीक सामने ये होगा ना, इसके ठीक सामने ये होगा। इसको मैं नाम दे देता हूं 2। एक कोण ये बनेगा 3, और एक कोण ये बनेगा 4। तो मुझे ये बताओ, अभी सामने छोड़ो, मुझे ये बताओ, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो 4 कोण बन रहे हैं, तो आपको वो चारों दिख रहे हैं बनते हुए? पहला यहां बन रहा है, दूसरा यहां बन रहा है,
तीसरा यहां बन रहा है, चौथा यहां बन रहा है, 4 कोण बन रहे हैं। ठीक है, अब आमने सामने का मतलब आपको पता है क्या होता है? सामने का मतलब क्या होता है? आपके घर के सामने का मतलब क्या है? आपके घर के सामने जो भी है, मतलब बिल्कुल उसके, कह सकते हैं जैसे ही आप बाहर निकले आपके सामने बिल्कुल जो भी है। आमने सामने का मतलब सबको पता है क्या होता है? ये तो पता होगा ना। अब एक के सामने क्या होगा? एक के सामने क्या होगा? 2 होगा या नहीं होगा? एक के सामने क्या होगा? 2 होगा, है ना। एक के सामने कौन होगा? 2 होगा। और 3 के सामने कौन होगा? 4 होगा। तो इन्हीं आमने सामने वाले कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कोण 1 और कोण 2, कोण 3 और कोण 4, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। ये समझ में आया आपको? बताओ पहले, ये समझ में आया? ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अपने क्वेश्चन पर आओ। आप ये देखो, क्या ये आमने सामने के कोण है? इसमें 4 कोण बनेंगे जब 2 तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काट, सॉरी तिर्यक रेखा बोल रहा हूं, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो 4 कोण बनते हैं। पहला ये बना, पहला ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, और चौथा ये वाला कोण बना। तो मुझे ये बताओ, क्या ये वाला, ये ए पूरा का पूरा, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? पूरा कोण दिया हुआ है, ये पूरा ए दिया हुआ है। तो क्या ये इसके सामने आ रहा है क्या? इस पूरे कोण के सामने आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा। सिर्फ इतने के सामने देखेंगे ना, है ना। अगर मैं इस बी की बात करूं, अगर मैं इस बी की बात करूं तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा? ये होगा ना, सिर्फ इतना कोण। इस बी के सामने वाला कोण क्या होगा? सिर्फ इतना। कितना? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यही तो हुआ इसके सामने, है ना। बी ये है, इसके सामने कितना कोण होगा? यहां से लेकर यहां तक। और क्वेश्चन में ये पूरा दिया हुआ है। तो क्या ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें आमने सामने के कोण देखने हैं। बी के सामने क्या है? ए है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नहीं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। समझ आया सभी को क्यों नहीं है? बताओ, समझ आया सभी को क्यों नहीं है शीर्षाभिमुख कोण? ये कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, पूछ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, इसमें आपको एक्स का मान बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको तो आप लोग कर ही लोगे। ऐसा एक क्वेश्चन हमने अभी किया भी था। पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। मैंने अभी आपको बताया, आमने सामने के जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करना है। करिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। तो अगर आप क्वेश्चन पर देखोगे तो ये 135 डिग्री है, इसके सामने ये एक्स है, तो आपको एक्स का मान बताना है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, करिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स पोल में हर बच्चे को आंसर करना है। मैं हर बार कहता हूं, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, जिससे आपको पता लग सके कि आप क्लास में सीख रहे हो कुछ या नहीं सीख रहे हो। हाँ जी, ओके। 16 बच्चों का आंसर आ गया है, 18 बच्चों का आंसर आ गया है, 19 बच्चों का आंसर आ गया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हाँ जी, 8 स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का सभी लोग। 20 बच्चों का आंसर आ गया, 20 में से 17 का सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। आपके पास लास्ट 10 सेकेंड्स है। ओके, 22 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2,
1। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही है। एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये एक दूसरे को काट रही है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जिनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो आमने सामने का कोण मतलब इसके सामने कौन सा कोण होगा, ये वाला। और अगर ये 135 है तो ये भी कितना होगा, 135 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 135 डिग्री, क्योंकि आमने सामने के कोण है ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 135 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन, बताइए समझ आया सभी को। ठीक है, तो ये बात हुई शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तिर्यक रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे तिर्यक रेखा क्या होती है। ठीक है, तो जब जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो गलती कर दोगे। जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को, ठीक है, अगर मैंने ये दो रेखाएं यहां पर बनाई, अगर मैंने यहां पर दो रेखाएं बना दी, चलो इस तरीके से, और इनको कोई एक रेखा काट रही है अलग अलग बिंदुओं पर, जैसे ये इसने काटा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो नीले वाली रेखा है, इसने इन दोनों रेखाओं को काटा है और वो अलग अलग बिंदुओं पर काटा है। इस लाल वाली रेखा को इस बिंदु पर काटा है और ये नीचे जो लाल वाली रेखा है इसको इस बिंदु पर काटा है। तो ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है वो रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। तो ये रेखा क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला। जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली चीज क्या है, कितनी रेखाओं को काटनी चाहिए, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तो वो रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा। तो अगर मैं इनके नाम लिख दूं कुछ भी, मैंने इसका नाम दिया एल, एम और एन, तो ये जो रेखा एन है ये क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। क्यों, क्योंकि ये एल और एम को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। ये जो रेखा एन है ये एल और एम को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, इसीलिए ये जो रेखा एन है इसको हम क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा बोलेंगे। ये बात सभी को क्लियर हुई है ना। डेफिनेशन जो आपकी लिखी है उससे रिलेट करो, किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को, तो दो रेखाएं हैं एल और एम, अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तो ये अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। ठीक है, चलिए, तो मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने यहां पर कुछ रेखाएं बनाई, आप मुझे बताओ इनमें से तिर्यक रेखा कौन सी है। अगर मैं इस नाम लिख लेता हूं, चलो इनके कुछ, अगर ये एल है, ये एम है, ये एन है और ये पी है, तो बताइए इसमें से तिर्यक रेखा कौन सी है, एल, एम, एन और पी में से। एम, ओके, पी, ग्रीन वाली, ओके, ग्रीश एम कैसे है भाई, डेफिनेशन से रिलेट करो ना। डेफिनेशन क्या कहती है, अगर कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, ठीक है, तो तिर्यक रेखा क्या करती है, पहला काम तो वो काटती है। तिर्यक रेखा क्या करती है, वो क्या करती है, काटती है। किसको काटती है, दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को। ठीक है, तिर्यक रेखा का काम क्या है, काटना। किसको, दो या दो से अधिक रेखा को। तो आप सबसे पहले एल को देखो, है ना, पहले एल से चलते हैं। तो एल कितनी रेखाओं को काट रही है, सिर्फ एक को ही तो काट रही है, पी को। एल को देखो कितनी रेखाओं को काट रही है, एल कितनी रेखाओं को काट रही है, सिर्फ पी को काट रही है, नहीं काट रही, जल्दी बताओ। एल किसको काट रही है, सिर्फ पी को काट रही है। तो
ये तो तिर्यक रेखा नहीं हो सकती, क्योंकि तिर्यक रेखा तो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है। एम किसको काट रही है? सिर्फ पी को काट रही है यहाँ पर। एन किसको काट रही है? सिर्फ पी को काट रही है यहाँ पर। तो ये तीनों तो सिर्फ इसको काट रही है ना, पी को, तो ये तिर्यक रेखा नहीं हो सकती। अब पी को देखो, ये किसको काट रही है? एल को भी काट रही है, एम को भी काट रही है, और एन को भी काट रही है। देखो, एल को यहां पर काट रही है, एम को यहां पर काट रही है, और एन को यहां पर काट रही है। तो ये दो या दो से अधिक रेखाओं यानी तीन रेखाओं को काट रही है, और तीनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। एल को यहां पर, एम को यहां पर, और एन को यहां पर। तो इसीलिए पी क्या होगी? तिर्यक रेखा होगी। पी क्या होगी? तिर्यक रेखा होगी। समझ में आया सभी को? बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको तिर्यक रेखाएं दिखाई गई है। जैसे ये एल है, ये कितनी रेखाओं को काट रही है? दो को, एन को और एम को। ये जो एल है ये किसको काट रही है? एन और एम को, और दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो ये क्या होगी? एक तिर्यक रेखा होगी। ठीक इसी प्रकार जेड को देखो, ये दो रेखाओं को काट रही है, वाई और एक्स को, है ना। वाई को यहां पर काट रही है, एक्स को यहां पर काट रही है। अगर आप ध्यान से देखें, वाई को यहां पर काट रही है और एक्स को यहां पर काट रही है। तो दो रेखाओं को काट रही है और दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो जेड क्या होगी? तिर्यक रेखा। तो सबको समझ आया तिर्यक रेखा क्या होती है? दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे। जैसे ये एन को यहां पर काट रही है, एम को यहां पर काट रही है, और अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो एल भी क्या है? एक तिर्यक रेखा है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई तिर्यक रेखा के बारे में। अब यहां देखिए, ये जो एल है ये किस किस को काट रही है? एन को यहां पर काट रही है, एम को यहां पर काट रही है, पी को यहां पर काट रही है, और तीनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो ये एक त्रियक रेखा है। ठीक इसी प्रकार आप जेड को देखो, जेड भी किस किस को काट रही है? वाई को काट रही है, एक्स को काट रही है, और यू को भी काट रही है। तो जेड क्या है? एक त्रियक रेखा है। यू को देखो, वाई को भी काट रही है, एक्स को भी काट रही है, और जेड को भी काट रही है। तो यू भी एक त्रियक रेखा है। तो ये दोनों क्या है यहाँ पर? त्रियक रेखा। समझ में आया? बस आपको क्या चेक करना है? त्रियक रेखा एक तो काटनी चाहिए, किसको काटनी चाहिए? दो या दो से अधिक रेखाओं को, बस। ठीक है, चलो मुझे बताओ, मुझे बताओ, इसको मैंने एम नाम दिया, इसको मैंने एन नाम दिया। इसमें से त्रियक रेखा कौन सी है? क्या, अच्छा मुझे बताओ, क्या कोई त्रियक रेखा है इनमें? क्या आपको कोई त्रियक रेखा दिख रही है? इसमें तो त्रियक रेखा ही नहीं है, क्योंकि त्रियक रेखा कितनी रेखाओं को काटती है? दो या दो से अधिक। तो अगर आप एन को देखो, सबसे पहले एन को देखो, ये कितनी को काट रही है? सिर्फ एक को काट रही है, एम को। एन कितनी रेखाओं को काट रही है? सिर्फ एम को काट रही है यहां पर। ऐसे ही एम किसको काट रही है? सिर्फ एन को काट रही है यहां पर। तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आपको याद होगा हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ी थी। ये त्रियक रेखाएं नहीं है, क्योंकि त्रियक रेखाएं कितनों को काटती है? दो या दो से अधिक। ठीक है, दो होनी चाहिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ठीक है, बढ़े एक क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या पी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि क्या पी एक तिर्यक रेखा है। पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो हाँ या ना में जवाब देना है आपको पोल सेक्शन में। मुझे बस 5 सेकंड दो, मैं क्वेश्चन भेजता हूँ आपको। ठीक है, इसमें दो ही ऑप्शंस हैं, हाँ या ना में आपको आंसर देना है। चलिए करिए सभी लोग। आपको बताना है कि क्या पी एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को जो अलग अलग बिंदुओं पर काटे वो तिर्यक रेखा होती है, मैंने आपको बताया। तो आप चेक करो पी क्या दो या दो से अधिक रेखाओं को काट रही है। इस तरीके से, मतलब डेफिनेशन अगर आपने समझ ली है त्रियक रेखा की, तो आप त्रियक रेखा को आराम से पहचान लोगे। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 15 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। यस, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
16 बच्चों का आंसर आ गया। अभी भी 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। भाई आंसर सभी को करना है, आंसर सभी को करना है। 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेल डन, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करिए जिससे मुझे भी पता चल सके कि आपको कितना समझ आया और आपको भी पता चल सके कि आपको कितना समझ आया। ठीक है, तो आपको यहां पर ये चेक करना है कि क्या पी एक तिर्यक रेखा है। अगर है तो ए, नहीं है तो बी। यस, अभी भी 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी से कर दो भाई, 4 स्टूडेंट बच गए हैं। अभी भी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। लास्ट 15 सेकेंड्स। अच्छा, क्लास जब शुरू होती है जब तो बहुत सारे बच्चे आते हैं क्लास में, लेकिन पता नहीं अटेंडेंस के लिए ही आते हैं कुछ बच्चे। बस जब क्लास शुरू होगी एकदम आएंगे और तभी 10-15 मिनट बाद सब। अभी जब क्लास शुरू हुई थी तो आज 30 स्टूडेंट्स थे, अब 30 में से 23 ही रह गए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आपको यहां पर बताना था कि क्या पी एक तिर्यक रेखा है। तो मैंने तिर्यक रेखा की आपको डेफिनेशन बताई। भाई जिन्होंने गलत किया है, अब मेरे पढ़ लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, है ना। गलत वही लोग कर रहे हैं जो मुझे नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है। इस टॉपिक में तिर्यक रेखा में कुछ मुश्किल नहीं है। आपको बस ऐसी रेखा ढूंढनी है जो काटे और 2 रेखाओं को काटे। तो बस आपको ये चेक करना था कि पी कितनी रेखाओं को काट रही है। तो अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अगर सुन ही नहीं रहे हो तो इसका मतलब फिर कैसे कर पाओगे। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, मुश्किल तो भी आना है। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि पी कितनी रेखाओं को काट रही है। तिर्यक रेखा 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काटती है, तो पी कितनी को काट रही है? सिर्फ एक को ही काट रही है, एम को। पी कितनी रेखाओं को काट रही है? सिर्फ एम को ही काट रही है। तो ये तो एक को ही काट रही है, इसलिए ये तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक है, यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? बताओ, समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, आपको बताना है कि चित्र में तिर्यक रेखा कौन सी है। बहुत आसान सवाल है। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सही करोगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। आपको यह बताना है इसमें कि तिर्यक रेखा है कौन सी। तो अगेन फिर वही बोलूंगा मैं, तिर्यक रेखा वो होती है जो 2 रेखाओं को काटे अलग अलग बिंदुओं पर। तो आपको इन ऑप्शंस में ऐसी रेखा ढूंढनी है जो 2 रेखाओं को काट रही है, वही तिर्यक रेखा है। करिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो आपको तिर्यक रेखा यहां पर ढूंढनी है। सभी बच्चे पोल सेक्शन। हाँ जी, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है। 18 में से 14 का सही है। आपको यहां पर तिर्यक रेखा ढूंढनी है। तिर्यक रेखा वो रेखा होती है जो 2 रेखाओं को काटती है। तो आप अब आपको अपनी आंखों से बस ये देखना है कौन सी रेखा है जो 2 रेखाओं को काट रही है। इतना तो आप देख ही सकते हो, है ना। देखो ध्यान से, सभी लोग आंसर करें भाई। आंसर सभी को करना है पोल सेक्शन में। चलिए, 2 स्टूडेंट और बचे हैं। 20 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो ऑप्शन वाइज हम चलते हैं। सबसे पहले एन। ऑप्शन ए में क्या दिया है? एन। तो एन को चेक कर लो, एन कितनी रेखाओं को काट रही है। बस यही तो आपको देखना है। पहले क्या है? एन। एन देखो कितनी को काट रही है। तो एन को जब आप देखोगे सिर्फ एक रेखा को काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा नहीं है। इसके बाद देखो एम। एम कितनी रेखाओं को काट रही है। अच्छा, एम को बाद में देखते हैं, पहले पी को देखो।
पी कितनी रेखाओं को काट रही है? पी सिर्फ एक रेखा को काट रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। एन और पी, जब एन और पी ऊपर ही फेल हो गए तो यहां पर भी फेल ही है ना। एम को देखो, एम कहां पर है? ये रहा। तो एम कितनी रेखाओं को काट रहा है? एम देखो यहां पर एन को काट रहा है और यहां पर पी को काट रहा है। तो जो ये रेखा है एम, ये दो रेखाओं को काट रही है, तो इसीलिए एम क्या होगी? तिर्यक रेखा होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर यहां तक? बताइए। तो ये था तिर्यक रेखा के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा से निर्मित कोण यानी तिर्यक कोणों के बारे में। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। तो यस, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं जिनके भी डाउट